नमस्कार। पीस रेकी की तरफ से सबका स्वागत। रेकी स्तर 2 होने के बाद रेकी के जो पारंपरिक चिन्ह मिलते हैं, तो मुझे बहुत सारे वीडियो में पूछा गया कि मैडम ये चिन्ह निकालने कैसे हैं, उसके बारे में आप प्लीज़ हमें थोड़ा बताइए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेकी स्तर 2 होने के बाद जिसकी दीक्षा आपको मिलती है, जो चिन्ह की दीक्षा मिलती है, वो चिन्ह आपको कैसे निकालने हैं। देखिए, रेकी के पारंपरिक चिन्ह, उसमें से पहला महत्व का चिन्ह है जिसे हम बोलते हैं शक्ति का चिन्ह, पावर सिंबल, और वो सिंबल है चोकुरे। चोकुरे एक बार निकालना है और 3 बार बोलना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। तो चिन्ह कैसे निकालना है, तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे 2 चिन्ह दिख रहे हैं। इसमें का पहला चिन्ह ये हमें निकालना है। ये चिन्ह अब जब हम निकालते हैं, देखिए, बाएं से दाईं ओर, फिर स्टैंडिंग लाइन, और फिर उल्टा हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 और 3, ये यहाँ पे बीच में टच होता है। ये लूप, 3 लूप्स बाहर की बाजू में रहते हैं और 2 लूप्स अंदर की साइड होती हैं। ये रेकी जब हम प्रार्थना बोलते हैं उसके बाद ये चिन्ह हमें हाथ के ऊपर निकालना होता है, या आपने पानी लिया है, पानी के ऊपर पानी भर के उसके ऊपर ये चिन्ह निकालना है। ये चिन्ह निकालने के बाद आप कनेक्ट होते हो अर्थ से हेवन तक। ऐसे बोला जाता है कि आपके आजू बाजू में ही हेवन है, सिर्फ हमें देखने की ज़रूरत है। जो नज़रिया हमारा बदल जाता है जब हम ये चिन्ह निकालते हैं। एक बार निकालना है और 3 बार बोलना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ये चिन्ह निकालने के बाद, ये चिन्ह का मैंने मेरे वीडियो में पहले बताया है कि इसका लाभ कैसे होता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको अंदर खींचने की ताकत ये चिन्ह में है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं आप फ्लाइट में बैठे हो, कहीं ट्रेन, कहीं भी आप जा रहे हो, तो ये चिन्ह आप पूरा, आपका जो भी व्हीकल है उसके आजू बाजू में हर जगह ये निकालना है। या कुछ खाना खा रहे हो या कुछ पीने के लिए नई अननोन जगह पे आप गए हो, वहाँ से आपको शंका है मन में कि अरे ये फूड कैसा है या क्या है, तो ज़रूर ये चिन्ह निकालिए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इससे क्या होता है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ये इनके अंदर खींच ली जाती है। तो इतना ये महत्वपूर्ण चिन्ह है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और अभी आप बोलेंगे कि ये दूसरा चिन्ह क्यों है, तो ये चोकुरे, जैसे ये चिन्ह है, ये हम निकालते हैं, ये भी चिन्ह हम निकाल सकते हैं। मतलब ये और ये दोनों साथ में, हम व्हीकल में कहीं ये कर रहे, घूमने जा रहे कहीं पे भी, तो ये दोनों चिन्ह को आपको निकालना है। ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो ये दोनों चिन्ह उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरा चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअली रेकी बंद करने के लिए ये चिन्ह होता है, लेकिन जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये दोनों चिन्ह आपको निकालना है। या खाना खा रहे हो कहीं बाहर जाके, तो ये दोनों चिन्ह आपको निकालना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी खाना होने के बाद हमारे ध्यान में नहीं रहता है कि ये चिन्ह हमें निकालना है। तो ये चिन्ह कैसे निकालना है, तो ये चिन्ह आपको निकालना है दाएं से बाईं की ओर, और फिर स्टैंडिंग लाइन, और फिर बाहर की तरफ से। देखिए, अभी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप क्लॉकवाइज हम यहाँ पे जा रहे हो। 3 लूप्स है वो बाहर की तरफ से और 2 लूप्स है वो अंदर की तरफ से। तो हमेशा ये याद रखना है कि 3 लूप्स बाहर की बाजू में आना चाहिए, 2 लूप्स अंदर की तरफ से। एक बार निकालना है और 3 बार हमेशा बोलना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ये हो गया हमारा पावर सिंबल। ये पावर सिंबल, जादुई सिंबल, ये काम करता है। आप जहाँ जहाँ निकालोगे, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है, वहाँ पे आप ये चिन्ह निकाल सकते हो। और बहुत जादुई सिंबल है ये। मैं रेकी के जो भी मेरे साधक हैं उनको मैं बोलती हूँ कि ये चिन्ह आप ज़रूर आपके दीवार पे निकाल के रखिए। लेकिन सिर्फ जो भी ये चिन्ह निकाल रहा है, वो चिन्ह निकालने से पहले उसने रेकी की दीक्षा ली होनी चाहिए। जैसे कोई भी ये चिन्ह नहीं निकाल सकता है, लेकिन आप आपके रिलेटिव्स को वगैरह जैसे बोल सकते हो, कहीं ट्रैवल करें, उनके मन में डर है,
तब आप उनको अच्छा लगने के लिए आप उनके लिए ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो उनको आप ये चिन्ह बोल सकते हो निकालने के लिए। तो उसका थोड़ा जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसके असर कम करने के लिए ये चिन्ह का उपयोग किया। मैं क्यों बोल रही हूँ कि दीक्षा लेने के बाद ही ये चिन्ह निकालना है, क्योंकि अगर वो कोई स्थायी वस्तुओं के ऊपर ये चिन्ह निकाल रहे हो तो वो व्यक्ति की रेकी की दीक्षा होनी चाहिए, तभी वो असर करते हैं सब चिन्ह। नकारात्मक ऊर्जाएं कम होने लगती है, जो भी घटनाएं होने वाली है उसकी तीव्रता कम होने लगती है। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण चिन्ह है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। तो ये है स्टार्ट करने के लिए रेकी, बंद करने के लिए ये चिन्ह है। रेकी बंद करने के लिए चिन्ह, रेकी स्टार्ट करने के लिए ये चिन्ह। तो अभी हम रेकी का दूसरा चिन्ह देखेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस का सिंबल, हॉन शा झा शो नैन। ये भी बहुत महत्व का चिन्ह है। तो आप देख सकते हैं, अभी आपको देख के ऐसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये क्या है, लेकिन इट्स अ ग्रेट डिस्टेंस सिंबल। हमें लगता है कि हमारे रिलेटिव्स है, कोई हमारे बेटा है, बेटी है, किसी को भी भाई बहन है, उनको हमें रेकी भेजना है। तो रेकी भेजते वक्त पहले आपको चोकुरे ड्रॉ करना है, फिर ये डिस्टेंस का चिन्ह ड्रॉ करना है। इसको हम कार्मिक सिंबल भी कहते हैं। कार्मिक मतलब हमारा जो भी हम उनके लिए कर रहे हैं, ये एक प्रकार का कर्म है, अच्छा कर्म है जो उनके लिए हम करते हैं। तो ये डिस्टेंस की जादू क्या है, ये डिस्टेंस कवर करता है। मतलब आप जहाँ पे भी रेकी भेजना चाहते हो, वो डिस्टेंस जो भी हो, जग में कहीं पे भी आपको ये रेकी भेजना है, तो ये डिस्टेंस सिंबल जादुई काम करता है। डिस्टेंस सिंबल कैसे निकालना है देखिए, इसकी ट्रिक देखिए। पहले आप पूरा इतना ही सिंबल देखिए। यहाँ पे आपको ऊपर क्रॉस दिखेगा, सिर्फ क्रॉस देखने की क्रॉस देखिए। यहाँ पे है स्टैंडिंग लाइन क्रॉस का, फिर एक ही स्ट्रोक है जो दाएं से बाएं की तरफ जाता है। पूरे चिन्ह में एक ही स्ट्रोक है जो दाएं से बाएं की तरफ जाता है, और फिर इधर का स्ट्रोक। मतलब ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, और बेस में है 5, दैट इज 5। ये है बाएं से दाएं की ओर। अभी पूरे जो भी इसमें है बाकी के स्ट्रोक्स, वो सब बाएं के दाएं से और है जो स्लिपिंग लाइन में है। यहाँ पे हमारा स्ट्रोक हुआ 5 तक, नंबर 5 तक। अभी 6 में क्या है, 6 में आड़ी लाइन 6, और फिर ये है 7, मतलब टेढ़ी लाइन निकालना है आपको। 6 7, देखो क्रॉस ही है लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है। 6 और 7, यहाँ तक आपको सिंबल क्लियर हुआ होगा। अभी आपको ध्यान में लेना है घर, जैसे हम बचपन में घर निकालते थे, तो घर के जैसे हमें यह सिंबल ड्रॉ करना है। देखिए घर का साइन याद रखिए। यहाँ पे स्ट्रोक का नंबर हमारा आता है 8। देखिए 8 9, आप घर के पास जा रहे हो, वहाँ से आपको पुराना दोस्त मिल गया। 8 9 10 11, देखिए यहाँ तक हम आ गए 11। ये घर का साइन हो गया हमारा। 8 9 8 9 10 11। अभी यहाँ पे आप देखिए 12, यहाँ पे स्ट्रोक आया है 12 का। यहाँ पे फिर से बाएं से दाएं की ओर टी अक्षर देखना है, टी अल्फ़ाबेट इंग्लिश का देखना है। टी 12, देखिए पूरा टी निकाला है हमने, स्टैंडिंग लाइन 12 13, और यहाँ पे हम बैठ गए झाड़ के नीचे 13, फिर खड़े हो गए 14। देखिए 12 13 14 15, फिर यहाँ पे हमें नदी देखना है। नदी की साइन कैसे होती है देखिए, तो यहाँ पे स्ट्रोक कौन सा आएगा, 12 13 14 15। देखिए 16 17 18, यहाँ पे जो आड़ी लाइन है इसको बोट ध्यान में रखने का, बोट निकालिए, यहाँ पे बोट है नदी में। फिर हमें देखना है 18 तक, यहाँ पर तक हमें स्ट्रोक लिया है हमें 18। अभी यहाँ पे आपको निकालना है 7, निकालना है 7, बोलना है 19, ये स्ट्रोक है आपका 19।
इसको बोलना है 19, फिर 20, 21, 22, 22 तक सब स्ट्रोक्स हैं। ये है हमारा अंतर का चिन्ह। बुद्धिस्ट चांट ऐसे बोला जाता है कि बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा जब ध्यान कर रहे थे तो उनको इनर प्लेन में से ये चिन्ह आया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं हॉर्न शा जा शो नैन। सो ऐसा ये महत्वपूर्ण चिन्ह है और इसको आपको निकालना है। आप हाथ के ऊपर निकाल सकते हैं, पानी पीने का है उसके ऊपर आप ये चिन्ह निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये अंतर कम कर देता है और ऐसे बोला जाता है कि आपके प्रारब्ध में भी ये काम करता है। जैसे हमारा पिछला जन्म, हमें मालूम नहीं कि हमारा पिछला जन्म क्या था क्या नहीं, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि पिछले जन्म का बैकलॉग कार्मिक अकाउंट हमारा अगर क्लियर नहीं होगा तो ये जन्म में हमें उसकी तकलीफ़ होती रहती है, या ये जन्म में हमें कुछ ना कुछ परेशानी आती है, अलग अलग अड़चने आती है। तो अभी नेक्स्ट चिन्ह है रेकी स्तर 2 में, वो है संतुलन का चिन्ह जिसको हम बोलते हैं सेहेकी। तो सेहेकी कैसे निकालना है, ये इसको हम हार्मनी चिन्ह इंग्लिश में बोलते हैं। सेहेकी चिन्ह कैसे निकालना है, नंबर 4 इंग्लिश का आपको ड्रॉ करना है। देखिए आपने नंबर 4 निकाला है और फिर नंबर 4 के बाद कंप्लीट 4 नंबर नहीं लिया है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है नंबर 5। नंबर 5 की जो आड़ी लाइन है वो नहीं निकालना है हमें देखिए 4 यहाँ तक आए, फिर स्टैंडिंग लाइन 5 के निकालना है, फिर कर्व लाइन 5 के ड्रॉ करना है। ये चिन्ह का आधा पार्ट है और चिन्ह का आधा पार्ट इधर है। यहाँ से आपको ड्रॉ करना है एक माउंटेन और यहाँ पे 2 स्मॉल माउंटेन। ये पूरा दोनों मिलके एक चिन्ह हुआ जिसको बोलते हैं सेहेकी, संतुलन का चिन्ह। देखिए संतुलन का चिन्ह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लाइफ में हमें संतुलन चाहिए, तो ये चिन्ह की वजह से हमें वो संतुलन मिलता है। तो ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। रेकी में हर एक चिन्ह हम निकालते हैं और उसको हम बोलते हैं, एक बार निकालते हैं और 3 बार बोलना रहता है। कोई भी आप चिन्ह निकालेंगे तो एक बार निकालना है और 3 बार बोलना है। ये चिन्ह निकालने के बाद आप 24 पॉइंट, जो भी आपके 24 पूरे पॉइंट से वहाँ पे रेकी लेते हैं, 7 चक्रास पे रेकी लेते हैं। 7 चक्रास के ऊपर रेकी लेने के बाद आपको पूरा आप कवर करते हो, आपकी पूरे बॉडी को आप कवर करके, जैसे सुरक्षा कवच में आप लेते हो आपके पूरे सूक्ष्म शरीर को। और फिर उसके बाद हम निकालते हैं चोकुरे शक्ति का चिन्ह जिसको हम बोलते हैं कि रेकी क्लोज करना है। तो देखिए क्लॉकवाइज अभी हमें रेकी का चिन्ह निकालना है। देखिए दाएं से बाएं की ओर, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ये इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और फिर से ये 3 लूप्स बाहर की साइड, 2 लूप्स अंदर की साइड। एक बार निकालना है और 3 बार बोलना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। आशा करती हूँ आपको ये चिन्ह अच्छी तरह से अभी समझ में आए होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से मैं नॉलेज दे सकूँ और अच्छे से आप रेकी गुरु जो भी है, जहाँ से अच्छी जगह से आप रेकी सीखिए। कोई भी रेकी, अच्छा रेकी मास्टर देख के, जिनको बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जो रेकी हीलिंग बार बार देते हैं, ऐसे मास्टर से आप ज़रूर रेकी सीखिए। रेकी एक ऐसा आशीर्वाद है, जब उसको जीवन में लेके आते हैं ये आशीर्वाद को, तब से ये आशीर्वाद आपके पूरे हर एक चीज़ में मैं बोलना चाहूँगी कि ये काम करते हैं। तो ज़रूर आप रेकी सीखिए, रेकी सिखाइए और इस स्पर्श चिकित्सा, रेकी मतलब एक स्पर्श चिकित्सा है, एक डिवाइन पावर है, उसके आशीर्वाद आप ज़रूर आपके लाइफ में लेके आइए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। Thank you so much to everyone and have a great and blessed day to all.